बोलिए विष्णु भगवान की जय। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। ये एकादशी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद अपने नींद से जागृत होते हैं। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी होता है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों के साथ ही पशुओं को भी एकादशी के दिन अन्न का दाना नहीं मिलता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन साथ में एक शर्त है कि तुम्हें यहाँ रोज़ तो खाने को मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ तो कर दी, पर एकादशी पर जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा से कहने लगा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखे ही मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसको शर्त याद दिलाई, लेकिन फिर भी वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा चावल आदि दे दिए। वह रोजाना की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान के बाद अपना भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके द्वारा दिया गया भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज इस बार मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए आपका दिया गया सामान कम पड़ जाता है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, यदि विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तब भी भगवान नहीं आए। अब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान आ गए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। फिर भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा समझ गया कि वह व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन पूरी तरह से शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय।